हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम एक चैलेंज लिए हैं कि एक बुक को पूरा दिन भर में पढ़ के ख़त्म करने का। दिन भर तो नहीं लगेगा, 5 से 6 घंटा लगेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जैसा हम आपको बताए थे। तो जो बुक का चैलेंज हम लिए हैं उसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इसमें टोटल पेज है 270 पेज। आप देख सकते हैं 270 पेज है। इसको आज हम पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे और आप लोग के सामने दिखाएंगे और प्रूव करेंगे कि एक दिन में बुक पढ़ा जा सकता है। और जितना जल्दी हो सके आप भी पढ़ सकते हैं। एक सप्ताह का टाइम में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक पढ़ें तो आप एक सप्ताह में कोई भी बुक ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम प्रूव करने वाले हैं कि आप एक दिन में भी बुक ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका सारा चैप्टर देख लें कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। उससे आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। और जब बुक पढ़ने बैठें तो कोई ऐसा एक पेन ले लें या फिर अपने उंगली से पॉइंटर की तरह यूज करें। पॉइंटर यूज करने से ये होगा कि अगर आप लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन एक जगह रहेगा। और ऐसे ही पढ़ने से क्या होता है कि कंसंट्रेशन लैक हो जाता है। हम लोग पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला जो रहता है वो देख के फिर से याद आता है कि कहीं भूल तो नहीं है, फिर से पीछे वापस पढ़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए पॉइंटर का यूज ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को बताना भूल गए कि स्टार्ट कितना बजे किए थे। सुबह 7 बजे हम स्टार्ट किए थे। अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है कि हर चैप्टर के बाद ब्रेक लेना है और अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। 5 मिनट 10 मिनट कितना का भी आप ब्रेक ले सकते हैं। ऐसे तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ना है। तो ब्रेक ज़रूर लें। 1 घंटा से ज़्यादा आप लगातार ना पढ़ें, नहीं तो फिर आपका माइंड स्ट्रक हो जाता है और समझ में नहीं आने लगता है। और मेन मोटिव तो समझना ही है। अगर समझ में आएगा ही नहीं तो फिर पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ समझ के पढ़ें, सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। और लगातार लंबे समय तक बैठना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप बुक में अंदर तक घुस गए, मतलब ऑथर क्या बोलना चाह रहा है उसके साथ कन्वे कर गए, तब फिर आप लोगों को कितना भी घंटा बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं रीडिंग का बहुत सारा फ़ायदा है। और एक साथ पूरा बुक को पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको याद रहेगा कि पहला चैप्टर में आप क्या पढ़े थे और आखिरी चैप्टर में क्या पढ़े थे। अगर हम लोग 7 दिन या 8 दिन में बुक पढ़ते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे और आखिरी चैप्टर में फिर क्या बोलना चाह रहा है ऑथर। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक साथ आप भी बुक पढ़ने का एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक बार चैलेंज आप भी ले सकते हैं। तो चैलेंज ज़रूर लें। इस बुक को पढ़ने में मुझे लगे 6 घंटे। 6 घंटे तो नहीं, 6 घंटे 20 मिनट कहेंगे। 6 घंटे 20 मिनट टोटल लगे मुझे इस बुक को पढ़ने में। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 2 साल से हम बुक रीडिंग की तरफ फोकस किए हुए हैं, इसीलिए। और नॉर्मल
अगर कोई पढ़ेगा तो वो भी 8 घंटे में पूरा बुक ख़त्म कर सकता है। 8 घंटे भी नहीं, 7 घंटे में बुक इजीली ख़त्म कर सकता है। इस बुक को पढ़ने में मेरा स्पीड था 200 वर्ड से लेकर के 250 वर्ड पर मिनट तक। और जो लोग बोलते हैं कि हम 2-2000 वर्ड 1 मिनट में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी इंसान 700 से 800 वर्ड एक मिनट में पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। कभी भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये 5 बातें आप अपने ध्यान में जरूर रखें, तभी रीडिंग स्टार्ट करें। पहली बात, बी क्लियर एंड फोकस्ड, मतलब आपको क्लियर रहना है और फोकस्ड भी रहना है। कौन सा बुक आपको पढ़ना है उसके बारे में, और वही बुक को चुनना है जिसे आप खत्म कर सकें। ऐसा कोई बुक को नहीं चुनना है जिसे आप आधा पढ़ के छोड़ दें। दूसरी बात, चूज अ राइट बुक, मतलब आप लोगों को वही बुक चुनना है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है या फिर आपके काम से रिलेटेड है। मान लीजिए आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल बुक पढ़ें, अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ काम है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ से रिलेटेड पढ़ें, उसी से रिलेटेड पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आप उस बुक को आखिरी तक पढ़ सकें। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कोई पेन या फिर पॉइंटर यूज़ करें, ताकि आप लोगों का ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहे। ऐसा नहीं कि आपका मन पीछे चला जाए कि वो जो हम पढ़े थे वो भूल गए, उसको फिर से पढ़ लेते हैं, या फिर 2 लाइन आगे चल गए कि आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने लगे। इसके लिए पॉइंटर का हमेशा यूज़ करें। सबसे बेस्ट टेक्निक यही है किसी भी टाइप के रीडिंग के लिए। और चौथी बात, टेक अ ब्रेक, मतलब हर चैप्टर के बाद आप लोगों को ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं। ब्रेक लेने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फोकस्ड रहेगा, इसीलिए आप लोगों को ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 5वीं बात, आप ऐसा जगह चुनें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, और दूसरा काम आप ना करें, मल्टीटास्किंग ना करें, एक ही पे फोकस रहें और बुक को लगातार पढ़ते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।